Hello students, welcome back on Saya classes. Student, in this class we have discussed about our exercise 1.4 for class 9th. Students, in this class we have discussed about representation of numbers, decimal numbers on number line. हम इस एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम एक नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे. ओके बेटा, चलो सबसे पहले देखते हैं हम जो हमने अपने एक्सरसाइज को सोल्व करना है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल जान लेंगे. अगर हमें थ्योरेटिकल पता होगा तो फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना बड़ा इजी हो जाता है. फर्स्टली क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन. कैसे डिफाइन करोगे? आप पहले वाले सेक्शन के अंदर पढ़ चुके हो ना कि जब डेसिमल एक्सपेंशन होता है कैसे करते हैं किसी भी रेशनल नंबर का. ओके बेटा, इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि हम जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया था ना उसको किसी नंबर लाइन के ऊपर कैसे हम दिखाएंगे. नंबर लाइन क्या होती है बेटा? हमारे पास एक लाइन होती है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जीरो को और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करती है विद किसके साथ? विद डिफाइन डिस्टेंस के साथ. कि डिस्टेंस ये नहीं हो कि किसी के अंदर 4 का हो, किसी के अंदर 5 का हो, किसी के अंदर 10 का हो, बल्कि क्या हो, स्पेसिफिक डिफरेंस हो नंबर्स के बीच में. जैसे 1 यहाँ लिखा तो 2 सेम डिस्टेंस के साथ. किसके साथ? सेम डिस्टेंस के साथ लिखा. ओके, अब बेटा क्या कहता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि रियल नंबर हैज़ ए डेसिमल एक्सपेंशन. कि जितने भी रियल नंबर होते हैं ना, चाहे वो तो वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, दोनों के दोनों डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं. अब क्या कहता है, वी कैन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन. जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन किए थे ना, उसको किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? नंबर लाइन के ऊपर. किसकी हेल्प के द्वारा? विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. किसके द्वारा? सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के द्वारा. अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बेटा सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन क्या होता है. सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट आगे. मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है? दूर की चीज़ को नज़दीक देखना, किसी चीज़ को जूम करके देखना. मैग्नीफिकेशन वही होता है ना, किसी भी चीज़ को जो जूम करके दिखाता है हमें. ठीक है, वो क्या बताता है कि द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब होता है देखना. और प्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर ऑन ए नंबर लाइन. किसी भी नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर हमने प्रेजेंट किया थ्रू ए मैग्नीफिक ग्लास. किसके द्वारा? एक मैग्नीफिक ग्लास के द्वारा जो जूम करके दिखाता है. कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन. ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो. पता चल गया ना सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन होता क्या है. सो वी हैव सीन दैट ए पॉसिबल बाय सफिशेंट सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन टू विजुलाइज द पोजिशन. कहता है कि ये पॉसिबल हो पाता है किसके द्वारा? सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के द्वारा. कि उस नंबर की पोजीशन को हम देख सकें. ठीक है. और फिर रियल नंबर विद ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑन द नंबर लाइन. कि किस नंबर को कह रहा है ये? टर्मिनेटिंग. किस नंबर को कह रहा है बेटा? ये टर्मिनेटिंग. जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब आफ्टर सम डिजिट ऑफ डेसिमल दे हैव ए रिमाइंडर इज इक्वल टू 0. क्या मिले उनको? रिमाइंडर 0 मिले. ओके, बट ये तो कर लिया हमने. ये तो हमें पता है कि जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना उनका निकल आता है. लेकिन हमारे लिए टास्क क्या है इस एक्सरसाइज के लिए? कि हम जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ना और रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नेचर के होते हैं या रिपीटिंग नेचर के होते हैं, उनको कैसे करेंगे. नाउ वी ट्राई विजुअलाइजेशन द पोजीशन ऑफ ए रियल नंबर विद ए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑन द नंबर लाइन. वी कैन लुक एट द एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? एक फिक्स इंटरवल. एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? एक फिक्स इंटरवल. थ्रू ए मैग्नीफिक ग्लास एंड बाय द सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन विजुअलाइजेशन द पोजीशन ऑफ द नंबर
ऑन द नंबर लाइन की, जो नंबर लाइन के ऊपर उस नंबर की पोजीशन क्या है उसको मैग्नीफिक ग्लास के द्वारा जूम करके हमें उसके जो रियल रिप्रेजेंटेशन है ना, पोजीशन क्या है उसको देखना। ओके, अच्छे से समझ आया? अब तो हमारी जो एक्सरसाइज है वो बड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज 1.4 क्या कहती है, इसको सोल्व करेंगे किसके द्वारा बेटा, हम जो स्टेप वाइज सोल्व करेंगे, एक स्टेप यहाँ से देखते जाएंगे और आगे इसको अप्लाई करते जाएंगे। स्टेप आप देख लेना, मैं स्टेप वाइज आपको आगे बताती जाऊंगी। ठीक है, देखो रिप्रेजेंटेशन को। बेटा क्या दे रखा था हमें नंबर दे रखा था क्या, 3.765 टर्मिनेटिंग है ना, 3.765 टर्मिनेटिंग पॉइंट को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर लाइन बनाते हैं। देखो क्या था हमारे पास, 765 क्या था, 3.76, इरेज ही कर लेते हैं। क्या था बेटा हमारे पास, 3.765। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बना देंगे जो मैंने बना रखी है पहले। ठीक है, बना देना मैंने एक नंबर लाइन। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, इक्वल डिस्टेंस के साथ इसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे। 1 2 3 4, 3 पॉइंट लेना है, लेकिन ये 3 से आगे है डेसिमल्स, तो 3 से आगे 4 तक और लेके जाएंगे। लगा लिया सेम डिस्टेंस। अब जो हमने ये सेम डिस्टेंस लगाया ना, इनके बीच में ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, सबसे पहले मेरे को ये बताओ। 3.765 ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा ना, है ना। अब 3 और 4 को जूम कर दो मैग्नीफाई ग्लास के द्वारा। देखो अगर आप जूम करोगे ना, इसके अंदर आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, 1 2 सेम डिस्टेंस के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम डिस्टेंस के साथ है। क्या था, 3.765। अब आपको ना ये नंबर देखने के बाद नेक्स्ट अकेला उठाना है। क्या उठाना है, नेक्स्ट पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अकेला उठाना। क्या दे रखा बेटा, 7। अब ये 765 किसके बीच में लाई करेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा ना ये पूरा नंबर। अब इसको उठाओ, 0.7 है ना, पूरे को 3.7। अब 3.765 किसके बीच में लाई करेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब इसको जूम करके देखो मैग्नीफाइज ग्लास के द्वारा, पूरे को जूम करो। इसके अंदर भी 10 सेम डिस्टेंस के साथ, फिक्स डिस्टेंस के साथ पॉइंट होंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 3.71 3.72 10 तक हो जाएंगे। दैट्स मीन क्या होगा, अब उठाना हमें 3.76, ये 5 से आगे है ना, 676 3.76 5 से आगे है 1 पॉइंट, 5 से आगे क्या है, दैट्स मीन क्या होगा, 6 है तो किसके बीच में लाई करेगा, अब ये 3.76 और 3.77 के बीच में, 3.76 और 3.76 के बीच में, जिन नंबर के बीच में लाई करे अब उसको फिर जूम कर लो, क्योंकि हमारे पास अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है हमारा। अब इसको फिर जूम करेंगे तो क्या देखेंगे, 3.76 एंड 3.77 के बीच में 10 इक्वल डिस्टेंस है। क्या है, 10 इक्वल डिस्टेंस है। फिर इसको मैग्नीफाइज करके देखो, मैग्नीफाइजिंग करके देखेंगे तो क्या होगा, 10 तक फिर आ जाएंगे पॉइंट, 3.761 से लेके 3.769 तक आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या चाहिए था, 3.765 तक तो है, अब 5 तक और ले जाओ, 1 2 3 4 5 ये रहा। और आई थिंक हमें यही चाहिए था, है ना।
बेटा जिन नंबर के बीच में वो लाई करेगा ना, खाली उसी को जूम कर दो। हमें पता है कि ये सेम 10 इक्वल डिस्टेंस के साथ हैं। किसके साथ हैं? 10 सेम इक्वल डिस्टेंस के साथ हैं। ठीक है, हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ। अब पहले इसको देखेंगे ना, 3 से ऊपर है तो 3 और 4 के बीच में आएगा, 3.7 है, 3.7 और फिर ये 8 के बीच में आएगा, दैट्स मीन 7 और 8 के बीच में आएगा ना, फिर 3.76 है, इससे आगे एक और है, इसका मतलब क्या आएगा, ये 3.76 एंड 3.77 के बीच आएगा, 3.76 और 77 के बीच आएगा। दैट्स मीन क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 3.76 एंड 3.77 के बीच में लाई करेगा। ओके, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन यही है, इसके अंदर हमारे ओनली 2 क्वेश्चन है। क्या दे रखा है बेटा, विजुलाइज 4.26 बार का मतलब क्या होता है, 26 रिपीटिंग है ना, 2 के ऊपर है, मीन्स क्या है, 26 रिपीटिंग है। सबसे पहले तो क्या करना हमें, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, सबसे पहले यही काम करना है, 4 डेसिमल प्लेस तक हमें शो करना है। क्वेश्चन के अंदर पहले ही बता रखा है। अगर 4 नंबर तक करेंगे, 2 तो दे रखे हैं, इसका मतलब 26 क्या है, डबल है ना, रिपीट होता जा रहा है, रिकरिंग नेचर का है। दैट्स मीन क्या होगा, आप 26 को रिपीट कर देंगे, 26 क्या आ जाएगा, 4.26 हो गया ना, 4 डेसिमल प्लेस तक, 4 डेसिमल प्लेस तक हो गया। सारे के सारे स्टेप कंसीडर करते जाओ, ठीक है, सॉल्यूशन अपने आप निकल आएगा। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ दिखाती हूँ, आगे स्टेप आपको देखते रहना, स्टेप आप देखते रहना, मैं समझा दूँगी इसी से। क्या था बेटा हमारे पास, 4.26 यही था ना, 4.2626। सबसे पहले क्या लेंगे, ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, दैट्स मीन 4 और 5 के बीच में ये नंबर किसके बीच में है। मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगी, ठीक है, उस पर सेम इक्वल डिस्टेंस के साथ 1 2 3 4 5 लिख लूँगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, सेम इक्वल डिस्टेंस के साथ लिख लेंगे, फिर उठाएंगे, ये देखेंगे नंबर किन के बीच में लाई करेगा, 4 से ज़्यादा है, 5 से कम है, तो 4 और 5 के बीच में लाई करेगा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 4.2 मीन्स क्या है बेटा, 4.2 से भी आगे है, दैट्स मीन क्या होगा, ये 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा, 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा। अब इसको एक्सपेंड कर दो, मैग्नीफाइजिंग कर दो, मीन्स जूम कर दो, जूम करोगे तो आपको 10 इक्वल डिस्टेंस मिलेंगे इनके बीच में। जूम करने के बाद हमें 10 इक्वल डिस्टेंस मिलेंगे इनके बीच में, वो उठा लो, क्या होंगे, 4.2, 4.21, 4.29 से 22 से लेके 4.3 तक, मीन्स 10 पॉइंट होते हैं ना, तो 4.3 तक ही आएंगे। अब देखो बेटा 4.2 से आगे क्या है, 6, 4.26 तो ये रहा मेरे पास मैम, ठीक है। अब तो आगे भी है, ये 4.26 से भी आगे है, 2 है, दैट्स मीन क्या होगा, ये नंबर 4.26 से लेके 4.27 तक होगा, ठीक है। अब इसको मैग्नीफाइज फिर कर दो, इसके भी इक्वल डिस्टेंस पे क्या होंगे, 10 पॉइंट होंगे, करते जाओ, 4.261 से लेके 4.2627 तक, ठीक है। हमारे पास इतने तक का आया, अभी इतने तक का, तो आगे क्या 4.262 और है, 2 से भी आगे 8 है, दैट्स मीन ये नंबर कहाँ पर लाई करेगा, 4.262 से लेके 4.263 तक। अब इनको उठा लेंगे हम, ठीक है, 4.262 से लेके 4.263 तक। अब हमें ये पता है, अगर इनको जूम करेंगे, मैग्नीफाइजिंग करेंगे, इनके बीच में 10 और नंबर है मैम, सेम इक्वल डिस्टेंस के साथ, लगा दो फिर इक्वल डिस्टेंस के साथ नंबर।
4.261 से लेके 4.263 तक ले जाओ, ले जाएंगे। अब हमारे पास क्या था, 6 था फिर से, तो ये प्रॉपरली मिल जाएगा। 4.2621 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ये रहा, यही चाहिए था हमें। अगर इससे आगे पूछ रखा 5 तक पूछ रखा, इसमें 5 तक नहीं पूछेगा। रिकरिंग नेचर वाले क्या होंगे, क्योंकि पेयर का पेयर उठता है ना, तो जितने नंबर रिपीटिंग हो रहे हैं ना उन्हीं के हिसाब से पूछते हैं। ओके बेटा, होप आपको समझ आया, इजी है हमारी एक्सरसाइज। ओके, अभी तक इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से करोगे ना, थ्योरी अच्छे से करोगे, तो प्रैक्टिकल पोर्शन तो अपने आप ही होता जाएगा। ठीक है, ओके, होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय।